प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे कक्षा 8 की गणित कार्यपुस्तिका प्रखर का कार्यपत्रक 71 और आकलन 12। प्रश्न नंबर 1 है, नीचे कुछ राशियां दी गई हैं। इनमें से कुछ राशियों का मान सदैव निश्चित होता है, लेकिन कुछ का मान स्थान विशेष एवं समय के साथ परिवर्तित हो जाता है। इन राशियों के अलग अलग समूह बनाइए। तो यहाँ पे ये राशियाँ दी गई हैं। यहाँ पे दो समूह हैं, निश्चित मान वाली राशियाँ यहाँ पे लिखेंगे और परिवर्तनशील मान वाली राशियाँ यहाँ पे लिखेंगे समूह बी में। पहला है भारत की जनसंख्या, तो ये परिवर्तनशील है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम भारत की जनसंख्या, यह परिवर्तनशील है। एक वर्ष में महीनों की संख्या, ये निश्चित है। एक वर्ष में महीनों की संख्या ये निश्चित है कि 12 महीने ही होंगे। एक वर्ष में महीनों की संख्या। फिर आगे है पौधे की लंबाई, तो ये भी परिवर्तित होती रहती है। पौधे की लंबाई। विद्यार्थियों की संख्या, यह भी परिवर्तित होती रहती है। विद्यार्थियों की संख्या। फिर इससे आगे है सप्ताह के दिनों की संख्या, ये निश्चित है कि सप्ताह में 7 दिन ही होते हैं। सप्ताह के दिनों की संख्या ये निश्चित है, इसलिए हम इसको समूह ए में लिखेंगे। 1 घंटे में मिनट, तो ये भी निश्चित है। 1 घंटे में मिनट, ये भी निश्चित है कि 60 मिनट ही होती हैं। फिर है पौधे की लंबाई, 12 से आगे है पौधे की लंबाई। विद्यार्थी का कद, तो विद्यार्थी का कद ये यहाँ पे लिखेंगे, परिवर्तित होता रहता है। विद्यार्थी का कद। फिर है अंक गणित में अंकों की संख्या, तो अंक गणित में इनके दशमलव प्रणाली से ही यहाँ पे 0 से लेकर 9 तक के अंक ये निश्चित हैं। अंक गणित में अंकों की संख्या, इनके दशमलव प्रणाली के अनुसार संख्या, तो यहाँ पे कुल 10 अंक हैं, तो 10 ही रहेंगे। प्रश्न नंबर 2, चर राशियों को सामान्यतः अंग्रेजी हिंदी वर्णमाला के अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है। नीचे कुछ राशियां दी गई हैं, उनमें से चर राशियां छांटिए। तो यहाँ पे चर राशियां हमें बतानी है, ये कुछ मिक्स करके दिया गया है, तो चर राशियां हम यहाँ पे बताएंगे। 6b, इसके बाद ये वाली अचर राशि है। फिर ये x, इसका मान कुछ भी हो सकता है। जिन राशियों का मान कुछ भी हो सकता है समय और स्थान के अनुसार, उन्हें चर राशियां कहते हैं। फिर आगे -p, इसके बाद -18p, फिर है 3a, फिर है -2q और फिर है 1/2s। प्रश्न नंबर 3 है, नीचे दी गई प्रत्येक आकृति का क्षेत्रफल a वर्ग सेंटीमीटर है, तो आकृति के छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिखिए। फर्स्ट वाला ये a वर्ग सेंटीमीटर है, तो ये 1/2 a वर्ग सेंटीमीटर है। फिर तीसरा ये है 1/3 वर्ग सेंटीमीटर सेमी। फिर यहाँ पे 1/4 सेमी स्क्वायर, 1/4 वर्ग सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 भाग छायांकित हैं 8 में से। हम इसको कह सकते हैं कि 1/4 सेंटीमीटर स्क्वायर ए। सभी में जो मुख्य बात थी वह हम भूलते हुए जा रहे हैं। यहाँ पे ए लगेगा, इनमें यहाँ पे ए, यहाँ पर भी ए लगेगा। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 में से कुल 3 भाग छायांकित, तो ये हुआ 1/2 ए सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे आप ध्यान रखें, ए जरूर लगाएं क्योंकि यहाँ पे अचर राशि है ये। आगे है आकलन 12। आकलन 12 में पहला क्वेश्चन है, नारायण अपने प्लॉट के चारों ओर तार लगाना चाहता है।
यदि प्लॉट की लंबाई 30 मीटर व चौड़ाई 20 मीटर है तो उसे कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी। तो इसका परिमाप निकालना होगा हमें। परिमाप के लिए 2 × 30 + 20 लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई मिलकर बना 50, लंबाई और चौड़ाई मिलकर बना 50, 50 की गुणा 2 से कर देंगे तो ये बनेगा 100 मीटर। प्रश्न नंबर 2 है, पीयूष को अपनी मेज के चारों ओर रंगीन टेप लगानी है। कितनी लंबी टेप चाहिए, इसके लिए उसे ज्ञात करना होगा। तो इसके लिए उसे परिमाप ज्ञात करना होगा। प्रश्न नंबर 3 है, यदि एक कद्दू 5 किलोग्राम है तो बेल पर कुल कितने वजन के कद्दू लगे हैं। 5, 10, 15, 15 किलोग्राम के। आगे है प्रश्न नंबर 4, निम्न में से चर राशियां हैं। एक सप्ताह में दिन, ये तो फिक्स होते हैं। पौधे पर पत्ते, ये वाली चर राशि है। घंटे में मिनट भी फिक्स होती हैं, घंटे में मिनट भी फिक्स होती हैं। वर्ष में माह भी फिक्स होते हैं। प्रश्न नंबर 5, कमला 75 मीटर भुजा वाले वर्गाकार खेत के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो कमला ने दूरी तय करी है 75 × 4, तो ये हुआ 300 मीटर। फिर है आगे दूसरा, सुरेश 50 मीटर लंबाई तथा 45 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार खेत के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो इसने दूरी तय करी है, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ें तो ये बनेगा 95, 95 का डबल तो ये होगा 190, 190 मीटर। और फिर रमेश 52 मीटर भुजा वाले समषट भुजाकार खेत के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो 52 मीटर उसकी भुजा है और उसकी 6 भुजाएं हैं ऐसी। तो 6 दूनी 12 हासिल 1, 6 पंजे 30, 30 और 1 31, तो 312 मीटर बनाइए, 312 मीटर। फिर है उपरोक्त तीनों स्थितियों को पढ़कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1 है इसके, किसके द्वारा अधिकतम दूरी तय की गई। तो यहाँ पे 300 मीटर कमला ने, सुरेश ने 190 मीटर और रमेश ने 312 मीटर। रमेश ने सबसे अधिक दूरी तय की है, रमेश। फिर है दूसरा, तीनों द्वारा तय की गई दूरी को ज्ञात कर अवरोही क्रम में लिखिए। तो अवरोही यानी कि उतरते हुए क्रम में, पहले बड़ी दूरी लिखेंगे फिर छोटी दूरी लिखेंगे। तो यहाँ पे रमेश ने तय की है, रमेश, इसने तय की है 312। फिर हम लिखेंगे कमला ने दूरी तय की है, कमला, इसने दूरी तय की है 300 मीटर। और फिर दूरी तय की है सुरेश ने, सुरेश ने दूरी तय की है मात्र 190 मीटर। फिर है प्रश्न नंबर 6, एक आयताकार चुनरी जिसकी लंबाई 3.5 मीटर तथा चौड़ाई 2.5 मीटर है कि चारों ओर गोटा किनारी बनानी है। आवश्यक गोटा किनारी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आयत का परिमाप निकालना होगा हमें। 2 और ब्रैकेट में लेंगे हम लंबाई प्लस चौड़ाई, 3.5 प्लस 2.5। हमारा फॉर्मूला होता है आयत का परिमाप निकालने का, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे हम, ये होगा 6 और बाहर है 2, तो 2 × 6 ये बना 12 मीटर, 12 मीटर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर या चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप हिंदी, गणित और अंग्रेजी तीनों विषय की वर्कबुक का पूरा हल देख सकते हैं। थैंक यू।